सबसे पहले तो हम माफी चाहेंगे क्योंकि मेरा एक और प्रोग्राम है गोला में 2 बजे पहुंचना था, काफी विलम्ब हो रहा है, इसलिए हम अपना बात संक्षेप में ही रखेंगे। और तोरा सभी के अभी एक बात कहबो कि झारखंड के गठन की जला है, झारखंड के हमने नहीं मिले ना दादा साहब, झारखंड के झंडे हमारे पूर्वज लंबा संघर्ष करे आंदोलन करे और लंबा संघर्ष त्याग बलिदान कुर्बानी के स्वरूप झारखंड अलग राज्य धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती 15 नवंबर को होता है कि नहीं? तो झारखंड राज्य के गठन 15 नवंबर को ही क्यों, 14 नवंबर या 16 नवंबर या दूसरा तारीख को क्यों नहीं? धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन इसलिए होता है क्योंकि धरती आबा बिरसा मुंडा का एक सपना था और वो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज, तो अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए झारखंड का गठन 15 नवंबर को हुआ था। लेकिन 23 साल का झारखंड का स्थिति परिस्थिति क्या है? आज जो छात्र नौजवान जो पूरे झारखंड प्रदेश में लड़ रहे हैं, पिछले 2 साल का आंदोलन जो टाइगर जयराम दादा का मार्गदर्शन पर लड़ाई लड़ा जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। एक आंदोलन जो अलग झारखंड का झारखंड आंदोलन, उसके बाद 23 साल का झारखंड में पहली बार सिर्फ छात्र नौजवान आम जनता किसान मजदूर लड़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 24 जिला के 45 अनुमंडल के 606 थाना के पूरा 32,000 गांव, पूरा 263 प्रखंड के अंतर्गत ये आंदोलन चल रहा है और 606 थाना का रिपोर्ट करता है। और ये आंदोलन विभिन्न स्वरूप में जो देखे, पहली बार 1 दिन बंदी नहीं, 2 दिन बंदी हुआ और ये जो 606 थाना का रिपोर्ट करता है कि आंदोलन में इससे पहले झारखंड आंदोलन के बाद कभी FIR नहीं हुआ था। यही सागर चांदिल का टीम का भी बेल के लिए फाइल किए हुए हैं। 10,000 आसपास का बॉन्ड चार्ज लिया जा रहा है, ये बॉन्ड ऑर्डर में आया है। बाकी अन्य तमाम जगह पर केस हुआ, FIR हुआ आंदोलनकारियों पर। चतरा में हुआ, धनबाद बोकारो में हुआ, संथाल परगना में हुआ, कोल्हान में तो हुआ ही, उत्तरी छोटानागपुर दक्षिणी छोटानागपुर सारे जगह हुआ। लेकिन कहीं भी बॉन्ड के लिए कोई चार्ज नहीं है बेल के लिए। लेकिन यही का प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो है कि 10-10 हजार का बेल चार्ज किया जा रहा है। हम कह देना चाह रहे हैं आज इस मंच के माध्यम से, चाहे आप बेल चार्ज कर लीजिए, चाहे जेल भेज दीजिए, 2024 में सूद के साथ हम लोग वसूल करेंगे और डरेंगे नहीं। कहे कि लगातार आंदोलन के बाद हम लोग आज राजनीतिक कदम में रखे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, और यह इसलिए क्योंकि हम लोग खुशी से नहीं आए हैं। हम लोग जब आंदोलन का शुरुआत किए थे तब हम लोग ने नहीं सोचे थे कि आगे जाकर के हम लोग चुनावी राजनीति करेंगे, लेकिन अगर आज चुनावी राजनीति में आ रहे हैं तो ये हमारा बाध्यता है, हमारा मजबूरी है, क्योंकि जब से आंदोलन हम लोग लगातार कर रहे हैं। पहले हम लोग JPSC JSSC का आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन करते थे। उसका अगला स्वरूप में झारखंडी छात्र नौजवान लोग मानव श्रृंखला किया टाइगर जयराम दा का नेतृत्व में। उसके बाद जगह जगह खेत ताड़ में सभा करके
और सभा के माध्यम से सरकार को बार बार आगाह किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव, उसके बाद विधानसभा का घेराव, और उसके बाद एक बार नहीं दो बार बंदी किया गया। और आज तो ये 60-40 चलतों का आंदोलन जो पूरे झारखंड में देख रहे हैं, तो ये 60-40 चलतों का है दादा। अगर 60-40 चलतों में था तो झारखंड राज्य के गठन कहाँ हुआ था? और ये 60-40 चलतों का के यहाँ के तमाम विधायक या सांसद लोग को हम लोग कहे कि ये विधायक, ये सांसद, आप लोग का हस्ताक्षर मोहर खाली ठेकेदारी के लिए कि खाली ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कि कभी यहाँ पे नीति के लिए भी? आज हम इस मंच से बहुत जिम्मेदार पूर्ण कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आजसू हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दल के सभी नेता मंच और माइक में तो झूठ बोलते ही है, ये लोग लिखित रूप से झूठ बोलते हैं, लिखित रूप से झूठ बोलते हैं। और भारत का आंदोलन का इतिहास में झारखंड के छात्र नौजवान आंदोलन का इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ा है। एक सरकार विधानसभा के अंदर और एक दूसरा सरकार हम लोग विधानसभा के बाहर जनता के बीच बनाए। हम लोग कहे चाहे कोई के पार्टी के रहो, चाहे भाजपा के रहो, चाहे कांग्रेस के रहो, चाहे जेएमएम के रहो, चाहे आजसू के रहो, बताओ नियोजन नीति 60-40 हटा करके खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और जो यहाँ का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित आप लागू कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आज आप लोग को हम बता देना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष के 46 समेत कुल 72 विधायक लिख के दिया कि खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा। बाहर में माइकों में बोलेगा काम होगा, खतियान लिख के भी देगा, मंच में भी बोलेगा, लेकिन जहाँ कलम चलना चाहिए, जहाँ नीति बनना चाहिए, जहाँ पॉलिसी बनना चाहिए, विधानसभा के अंदर इन लोग का मुंह बंद रहेगा, ये लोग का मुंह बंद रहेगा। इसीलिए हम लोग गायब हो गए और मजबूर हो गए और जनता का राय और सबका सहयोग से निर्णय हुआ कि झारखंड का नवनिर्माण करेंगे और हर आंदोलन कर दिए, चाहे ट्विटर कैंपेन का बात हो, चाहे बंदी का बात हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, चाहे राजभवन घेराव की बात हो, चाहे विधानसभा घेराव की बात हो। ये लोग सुनने की बात तो दूर एक कमेटी तक नहीं बनाया और बड़ा बात करता है। खतियान 1932 चल जंगल जमीन आदिवासी मूलवासी पेशा कानून सेठी एसपीटी एक्ट कानून का बात करता है। अरे हेमंत सरकार, खतियान 1932 का तो बहुत बड़ा बात है, अगर वो लागू हो जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा, काया पलट हो जाएगा। लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार खतियान का बात करके 1932 का बात करके झारखंड का विज्ञापन में झारखंड का शब्द को गायब कर दिया। क्या करें सर, झारखंड शब्द को गायब कर दिया और 72 विधायक लिख के देने के बावजूद आज कानून कहे नहीं बना। इस बात को थोड़ा समझिए, टेक्निकल बात को। झारखंडियों की सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार कहता है, लेकिन एक कानून क्यों आखिर नहीं बना? कहाँ टेक्निकल टाइप है, इसको जानना जरूरी है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो हम बता ही देते हैं। सरकार विधानसभा में वह पॉलिसी टाइप बनाए, वह नीति कानून टाइप बनाए जे ऊपर एक कमिटी আছে, ওই কমিটিতে ওকে दिशा निर्देश दिए, तो कमिटी का नाम बटे लीगल एडवाइजरी कमिटी। सरकार का जो कमिटी है लीगल एडवाइजरी कमिटी
कमेटी जो सरकारी वकील का कमेटी है, और ये कमेटी में जो लोग रहते हैं ये सरकार अपने अनुशंसा में बनाता है। और ये कमेटी में सरकारी वकील का 32 सदस्य रहते हैं। तो 32 सदस्य लीगल एडवाइजरी कमेटी जो सरकारी वकील जो होते हैं उसमें से एक महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता के अलावे और 31 होते हैं, टोटल 32, उसमें से एक महाधिवक्ता। तो ये जो 32 एडवाइजरी कमेटी है, ये 32 एडवाइजरी कमेटी जो सरकार को मार्गदर्शन करता है, वही सरकार पॉलिसी बनाता है, वही सरकार कानून बनाता है। लेकिन एक बात आप लोग को जानकारी देते हुए आश्चर्य होगा कि 32 में जो सरकार बनाया है वो 32 में से मात्र 2 झारखंडी, मात्र 2 झारखंडी बता, बाकी 30 के 30 बाहरी। एक झारखंडी, एक लक्ष्मी टप्पा और एक जयंत मुर्मू, बाकी 32 में 30 को बाहर का। और ये हेमंत सोरेन की सरकार अनुशंसा करके सदस्य बनाया है, और बाहर में चिल्लाता है खतियान लागू करेंगे। आज हमें स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहे हैं कि 32 का 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी जब तक आदिवासी मूलवासी खतियान भारी नहीं होंगे तब तक यह झारखंड हित में कानून नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि इससे बड़ा आंदोलन और कोई नहीं कर सकता है। अगर आंदोलन से होता तो ये लोग लागू कर देता। झारखंड आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन, और एक पॉलिसी नहीं बना, क्योंकि लीगल एडवाइजरी कमेटी में झारखंडी आदिवासी मूलवासी नहीं है। इसीलिए झारखंड का कल्याण होने के लिए हमको सत्ता में आना होगा। सत्ता में आएंगे तभी हम लोग लीगल एडवाइजरी कमेटी अनुशंसा करके झारखंडी आदिवासी मूलवासी को बनाएंगे, और वही लीगल एडवाइजरी जो सरकार को अनुशंसा करके पॉलिसी बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा, तब वो पॉलिसी ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, कहीं नहीं हो सकता है चैलेंज। साथ ही साथ एक गृह सचिव, विधि सचिव, कार्मिक सचिव और लीगल एडवाइजरी कमेटी, ये 3 जगह आदिवासी मूलवासी जब तक नहीं बैठेंगे झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे कितना FIR करा ले, कितना लाठी डंडा खा ले, कितना जेल चल जाए। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए है पॉलिटिक्स में आने का। और कहा भी जाता है राजनीतिक सत्ता एक ऐसा चाबी है जिससे सारे समस्या का दरवाजा खोल सकते हैं। और जिस दिन टाइगर जयराम का नेतृत्व में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सरकार बनेगा, उस दिन झारखंड गठन का उद्देश्य पूरा होगा। उस दिन आंदोलनकारियों के अरमान का झारखंड बनेगा, उस दिन शहीदों के सपनों का झारखंड बनेगा। बनेगा कि नहीं? इन लोगों को क्या लगता है झारखंड अलग राज्य लोग के खाली MLA MP बनने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ है का? दादा लोग खाली MLA MP बनने के लिए हुआ था? सिर्फ MLA MP बनने के लिए झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ है। झारखंड अलग राज्य हुआ है यहाँ पे गरीब, किसान, मजदूर जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो लेबरी खलासी का काम करते हैं, उसका बेटा बेटी का अच्छा से शिक्षा हो, उसको एक सरकारी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, और उसका यहाँ का खनिज का लाभ मिले। दादा लोग आप लोग से मैं एक बात पूछना चाहते हैं, भारत का कुल आबादी का कितना प्रतिशत झारखंड में है? 2.5%। दादा लोग भारत का कुल जनसंख्या का झारखंड में 2.5% है, 2.5%। और भारत का कुल खनिज संपदा का झारखंड में कितना प्रतिशत है? 40% है। आप बताइए भारत का
का 2.5% झारखंड में, और भारत का कुल खनिज संपदा का 40%। मतलब अगर 40 को हम लोग 2.5 से भाग देंगे तो आएगा लगभग 16,000 था। देश का कितना बड़ा विकसित राज्य हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, चाहे केरल हो, कोई भी देश का कोई भी 16 आदमी को उठा लीजिए, और उस 16 आदमी के पास जितना धन संपत्ति रहेगा, झारखंडी एक आदमी के पास उतना होना चाहिए। ये झारखंडी के पास उतना होना चाहिए धन संपत्ति जितना अन्य राज्य का 16 आदमी के पास जितना है, चाहे कोई राज्य से उठाइए। लेकिन ऐसा है क्या? काज ऐसा नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के सत्ता में बैठने वाले तमाम राजनीतिक दल के नेता लोग, चाहे जेएमएम हो, आजसू हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। इसलिए हम अंतिम बात यही कहते हुए अपना बात रखेंगे कि आप लोग जन्मजात बहुत अमीर पैदा हुए हैं, और ये प्रकृति का गोद में दिया है। प्रकृति का गोद जन्मजात बहुत अमीर पैदा कर दिया है। बस हमें अपना प्रकृति का गोद से मिला हुआ धन संपत्ति को हमको बचाना है। इसलिए 2024 का जो वोट होगा, 2024 का वोट चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, इस बार वोट दूसरा के लिए नहीं, अपना के लिए। तो इस दूसरा के लिए और अपना के लिए ये क्या है भाई? ताकि लोग आप लोग इधर बैठने का समय है तो अपना खेत धान करते जाए तो हंसे भूति मिलेगी? नहीं मिलेगा। और दादा लोग, अगर हम लोग अपना खेत होल जोतने जाते हैं तो आगे भूति मिलता है क्या? अपना खेत जोतने से भूति नहीं मिलता है, अपना खेत धान काटने जाने से भूति नहीं मिलता है, लेकिन फसल मिलता है। फसल मिलता है ना। तो उसी प्रकार जो नेता लोग पैसा बूथ खर्चा दे रहा है या पैसा लेकर के वोट दे रहे हैं, तो ये अपने लिए दे रहे हैं क्या? क्योंकि अगर अपने लिए दे रहे हैं तो उसी प्रकार उसमें कुछ नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपना खेत जोतने जाने से नहीं मिलता है और अपना धान कटने जाने से भूति नहीं मिलता है, लेकिन फसल मिलता है। उसी प्रकार अगर दूसरों को मजदूरी करना है तो आपको भूति मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर आप पैसा लेकर के कारू मुर्गा या कुछ लेकर के आप वोट दे रहे हैं तो वो आपका अपना वोट नहीं है, वो आपका मजदूरी का वोट है। मजदूरी तो मिला लेकिन फसल नहीं मिलेगा। और वोट देने का फसल है कि आपके राज्य में आपके हित में कानून बनना, आपके हित में नीति बनना, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनना, नियोजन नीति बनना, विस्थापन नीति बनना, खनिज मुनाफा बंटवारा का नीति बनना, ये आपका फसल है। इसलिए हम हाथ जोड़ के ईटागढ़ विधानसभा के, रांची लोकसभा के तमाम मतदाता जो उपस्थित है या नहीं है, उससे मेरा निवेदन होगा कि ये वोट का अधिकार हमको ऐसे ही नहीं मिला है, ये लंबे संघर्ष से मिला है। और ये इसलिए मिला है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के बीच का राजा होगा। और वोट का अधिकार देते समय बाबा साहेब अम्बेडकर एक बात कह के गए हैं कि ये जो वोट का अधिकार दे रहे हैं ये राजा बनने के लिए दे रहे हैं। अपने दीवार में जाके लिख दो कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इस राज का राजा हूँ। ये वोट का अधिकार दलाल बनने के लिए नहीं है, ये वोट का अधिकार राजा बनने के लिए है। इसलिए 2024 राजा बनने के लिए दीजिएगा ना। इसलिए 2024 का चुनाव ना किसी से डरेंगे,
ना कोई लोभ लालच में फंसेंगे। जिस प्रकार आंदोलन में हम लोग एकजुटता दिखाए हैं उसी प्रकार हम लोग चुनाव में भी दिखाएंगे। और आज जन जागरण के मौके पर चुनाव का बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय का काम है और हम लोग का संसाधन का अभाव है। वोट आएगा तो पूरा देश का नेता लोग यहाँ आएगा, हेलीकॉप्टर रना के घूमेगा, हम लोग उतना नहीं घूम पाएंगे। इसलिए हम लोग जितने भी झारखंडी जनता है आप लोग का प्रचार प्रसार अभी से चलना चाहिए। इसलिए इतना पहले हम ये बात बताना चाह रहे हैं क्योंकि वो लोग बहुत तरह का साजिश षड्यंत्र दांव पेच उस टाइम खेलते हैं। इसलिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और अंतिम बात कहते हुए हम अपना तो बात रखेंगे कि आज चौंचाम लिख रहे हैं, आज चौंचाम लिख रहे हैं, इसका आगाज कल आएगा। हमारा खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। अरे हम रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, मेरे जाने के बाद वतन में मरने वालों का सैलाब आएगा, वतन के लिए मरने वालों का सैलाब आएगा। और आज जो भी शहीद है, जितने भी शहीद है, तभी हमको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगा जब झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य पूरा होगा। और ये झारखंड राज्य आपका है, आप इसका मालिक है। इस झारखंड राज्य को बचाने के लिए कोई बाहर का मसीहा नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। इसलिए आज जो मेरा कार्य की तरह जो ये निकलेंगे है ना।